लोकतंत्र में कोई कुछ भी बोल सकता है और हर एक का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में हमारी देश की, हमारी जनता, क्षेत्र की जनता और विशेष रूप से अंडरपास से जो प्रभावित लोग हैं वो बहुत ही समझदार, राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। वो सब जानते हैं कि ये कार्रवाई किस तरीके से, किस गतिविधि से, कैसे इसका परिणाम तक पहुंची। अंडरपास जो सैंक्शन हुआ स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार के उसमें सैंक्शन हुआ, और सैंक्शन होने के बाद जब अंडरपास को लेके एक विरोध आया, अंडरपास को लेके प्रशासनिक स्तर पर भी एक नकारात्मक, जिसे कहते हैं कि बात आई कि सर अंडरपास को लेके अनुमति नहीं मिलेगी, तो उस समय में जब वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर गया था। और मौके पर जाने के बाद ये ऑन रिकॉर्ड है कि वहीं से मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, वहीं से हमारे एडीएम जो है पंकज उपाध्याय जी से बात हुई, वहीं से मैंने यहाँ का जनप्रतिनिधियों के नाते उन्हें निर्देशित किया था पंकज उपाध्याय जी को कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ आकर मौके का सर्वे करें और सर्वे करने के बाद इसका सकारात्मक परिणाम निकालें। तो उस दिन मेरी बात करने के बाद ही वहाँ से टीम गई थी, फिर एक कमेटी बनी थी, कमेटी में लगातार चर्चा होती रही। चर्चा होने के बाद यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के डायरेक्शन से ही तो उनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई, सारे जनप्रतिनिधियों की बात हुई, और आज वो अंडरपास स्वीकृत होके उसका काम आरंभ होने जा रहा। स्वाभाविक रूप से जो जनप्रतिनिधि है और खासकर जनप्रतिनिधि वो जनप्रतिनिधि जो समझदारी से काम करना जानता है, कराना जानता है, आज का प्रशासन, आज के अधिकारी जिसकी बात सुनते हैं और उसके कहने से कार्रवाई करते हैं, तो जनता जानती है कि काम किस तरीके से हुआ, कौन से जनप्रतिनिधि कहने से हुआ। तो मुझे श्रेय की दौड़ में कहीं नहीं जाना। स्वाभाविक रूप से वहाँ की जनता ने आंदोलन किया, जनता के लोग, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन किया, और जनप्रतिनिधियों आंदोलन करने के बाद यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते स्पष्ट रूप से जिस दिन मैं मौके पर गया, मैं वहाँ घोषणा करके आया था ये अंडरपास अवश्य बनेगा, और वहीं पर सब मौके के सामने ही अधिकारियों से वार्ता करके निर्देशित किया था। उसके बाद अधिकारियों से हमारी वहाँ के जनप्रतिनिधियों का बैठक हुई थी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, और उस दिन भी जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त कर दिया था कि विधायक जी अंडरपास हम इसे कर देंगे, और उन्होंने गतिविधि जो कार्रवाई थी वो मिनट्स बना के कर दिया। तो मैं वहाँ के जो आंदोलन करने वाले हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, वहाँ की जनता, उनको बधाई देता हूँ, और स्वाभाविक रूप से हम लोगों के कहने के बाद प्रशासन ने जनहित में निर्णय लिया, उनका भी धन्यवाद। देखिए, मैं जनप्रतिनिधियों, मेरा काम रोज का, अभी वहाँ श्रमिकों का मामला था, तो श्रमिकों के मामले में अब वो डॉल्फिन वाला मामला था, मैंने जिलाधिकारी से बात की, उन्होंने एक कमेटी बना दी। अब वो कमेटी भी बड़ी हाई पावर कमेटी बनी है, जिसमें एडीएम है, एसपी सिटी है, सीओ है, एसडीएम है, आरएम है, लेबर कमिश्नर है। अब वो समस्या का समाधान करेगी। तो अब साहिब में जनप्रतिनिधि, मैंने कहा डीएम साहब ने करा दी। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले शेडकुल का मामला आया कि शेडकुल में 300 लोगों का रोजगार खराब हो रहा था। अब यहाँ से जो शेडकुल के उच्च अधिकारियों ने आदेश दिए थे कि वो रोजगार जो है उनका वहाँ से हटना चाहिए। अब वो 15-16 साल से वहाँ रोजगार कर रहे थे, साइकिल लेके जाते थे और स्कूटी लेके जाते थे, मोटरसाइकिल लेके जाते थे। तो यहाँ सबके सामने ही लाइव मेरी बात हुई थी एमडी शेडकुल से, और एमडी शेडकुल से बात होने के बाद उन्होंने निर्देशित किया, वो 350 लोगों का वो रोजगार मिल गया। तो हम चूँकि जनप्रतिनिधि, हमारा ये रोज का काम है, और हमें इसलिए अलग से ये सारी मीडिया की चीज़ें नहीं करनी पड़ती, तो हमें कोई झूठे श्रेय नहीं लेने होते। सबको पता है, विधायक के पास जाओगे, वो जनप्रतिनिधि है, वो अधिकृत है, और विधायक भी ऐसा विधायक है जो काम को समझ के अधिकारियों से करा ले रहा है। तो स्वाभाविक रूप से धन्यवाद, हमारे तो रोज़ बैठना हो रहा। अब धन्यवाद करके फ़ोटो खिंचाना उनका काम है, जिनके कहे से कोई सुनवाई नहीं होती। तो जिनकी कोई सुनवाई नहीं होनी, जिन्हें पता है काम होने के बाद तुमसे वहाँ जाकर फ़ोटो खिंचा लो, तो फ़ोटो खिंचा लेते हैं। अब लोकतंत्र में इतना उनका भी अधिकार है, अब इसमें किसी को क्या नाराज़गी होनी, क्योंकि उनके कहने से काम तो हो नहीं रहा। तो बेचारे बाद में क्या करेंगे कि ये मैं इस मामले में नाराज़गी की जगह मुझे थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि सहानुभूति और दया भाव जरूर आता है कि जब सारी जनता समझती है कि आप कहीं आज जनप्रतिनिधि नहीं है, आपकी कोई स्थिति नहीं है, आपके कहे से उल्टा नकारात्मक विषय हो जाते हैं, उस समय में अब आदमी करता ही अपनी इज्जत बचाने को सारी चीज़ें वो हैं।
और जहाँ तक आपने कहा प्रशासन का धन्यवाद करने के लिए, तो मेरे पास तो रोज़ नए विषय आते हैं और प्रशासन हमारे कैसे करता है इस बात को इस क्षेत्र की जनता जानती है। हाँ, तो मैंने इसीलिए कहा कि जब अंडरपास के लिए सब मैंने आपके माध्यम से धन्यवाद कर दिया ना, अब मुझे तो रोज़ ही जाना पड़ेगा फिर डीएम का और जो है एसएसपी का, इन सब का जो बधाई देने के लिए, क्योंकि मैं तो रोज़ काम करा रहा हूँ। अंडरपास वाला भी काम हमारे कहने से हो गया, तो अंडरपास है, बाकी जो नजूल का ही है। अब इन्हीं डीएम साहब ने कराया, हमारे कराने पर कराया। अब नया दोबारा एक ड्राइव चलाने जा रहे हैं हम, अब एक ड्राइव फिर चलेगी। वेंडिंग जोन है, तो वेंडिंग जोन भी अब हम लोग जो है बेहतर बात कर रहे हैं, डीएम साहब से बात चल रही, उसकी हो रही है। अब मेरा राजकीय इंटर कॉलेज की ज़मीन ट्रांसफ़र है, वो भी मेरे जिलाधिकारी ही करा के दे रहे हैं, सारे रेवेन्यू के डिपार्टमेंट से, नगर निगम से। मेरी केंद्रीय विद्यालय की फाइल भी डीएम ने बना के भेजी है, तो डीएम के माध्यम से ही जानी है। तो मेरा तो रोज़ के काम है सारे। तो मैं अब मुझे नहीं लगता किसी जनप्रतिनिधि को ऐसे अलग से जाके, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब प्रशासन अच्छा होता है तो काम करने में अच्छा आता है, तो एक अच्छा हमारा प्रशासन काम कर रहा है और जनहित के काम हो रहे हैं। और अंडरपास वाला भी एक उदाहरण है, जब जनता की मांग को जनप्रतिनिधि समझता है और जनप्रतिनिधि अधिकार के साथ बोलता है कि ये काम होगा, और प्रशासन उसी लाइन पर जनता की भावनाओं को विधायक के कहने पर कर देता, तो इससे अच्छा उदाहरण लोकतंत्र का हो नहीं सकता। और रुद्रपुर विधानसभा आज की तारीख में इसलिए कोई एक रोल मॉडल बनी हुई है कि जनता की चीज़ों को विधायक का द्वारा सुन लिया जाना और प्रशासन का उस लाइन पर विधायक की जो एक इच्छा है जनता के हितों के हिसाब से, और उसके हिसाब से उस काम को कर देना। तो निश्चित रूप से ये जो सामंजस्य है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पहले के हाल हमने देखे ही हैं कि विधायकों पे मुकदमे हो रहे थे, यहीं के विधायक पे 3 बार मुकदमा हुआ जब ये विधायक थे, अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। तो इनके कर्म तो ऐसे थे, इनके कर्म ऐसे थे उस समय कि इन्हें जो है पीडब्ल्यू एक्शन किया, ज़मीन पर बैठ के मैं पेट्रोल छिड़क लूँ। और अभी हमारा पीडब्ल्यू एक्शन से बात हो रही है, अभी मीटिंग है शाम को हमारी, वो यहीं आके बैठेंगे। तो ये अंतर है, तो जनता अंतर समझती है कि जब विधायक समझदार हो, प्रशासन ठीक हो, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद कैसे काम होते हैं। और ये हमारा अंडरपास, ये उसका बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है।